जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर ऐसा बवाल हुआ कि कार्यवाही नहीं सिर्फ नारे सुनाई और हंगामे की गूंज सुनाई दी और मुद्दा बना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट जिसे बीजेपी ने असंसदीय और अपमानजनक करार दिया है। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी भी विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है और इसके बाद शुरू हुआ हंगामा और बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंगलवार को सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो विपक्ष के लिए अपमानजनक थे और इसी के विरोध में बुधवार को बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया। 30 मिनट तक सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। दरअसल ये विवाद मंगलवार को ही शुरू हो गया था जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट चर्चा पर अपना समापन भाषण दे रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायकों ने उनकी कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो असंसदीय है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जूता मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो विपक्ष को अपमानित करने जैसा है। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि मुख्यमंत्री ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने शब्द वापस ले सकते हैं, लेकिन बार बार हो रहे व्यवधान की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वहीं अब बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री सिर्फ शब्द वापस नहीं ले बल्कि बिना शर्त माफी भी मांगे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा खड़े हो गए और सीधे सीधे मांग रख दी कि सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी ही होगी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि जब उनके विधायक सदन में पहुंचे तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन से बाहर चले गए और इसके बाद बीजेपी विधायक अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। करीब 30 मिनट तक सदन में शोर शराबा चलता रहा, नारेबाजी हुई, कार्यवाही बाधित हुई और विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए। मुझे शर्म आ रही है कि जिस सदन में इस प्रकार का नेता हो, सदन नेता हो और चीफ मिनिस्टर हो एक प्रदेश का, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान में पैदा होना एक सर्टिफिकेट मिलती है कि वो बदतमीजी करेगा। बदतमीजी अंदर करो, सदन में नहीं करो, क्योंकि सदन पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। आज उन्हें अपने जो कहे हुए शब्द थे वो वापस लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। हमने ये भी कहा कि अगर आपने उचित शब्द कहे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स कहे हैं, आप ये कह दीजिए कि आके कि आपने सही शब्द बोले हैं, लेकिन है ही नहीं, गायब है, नदारद है। शर्म आनी चाहिए। सर अब क्या रहेगा आगे का फ्यूचर? क्या वापस सदन में जाएंगे या बदकिस्मती है कि स्पीकर भी बाइस्ड है। वो हाउस खुद नहीं चला रहे हैं, वो डायरेक्शन ले रहा है डिप्टी सीएम की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की। अब अगला स्टेप क्या किया जाए, तो इस हाउस से क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो आपका बीजेपी क्या प्रोटेस्ट करती रहेगी या बीजेपी बाध्य करेगी कि वो आप बोलो, जो आपने बोला है क्या वो गलत है? गलत है तो माफी मांगो। अगर आपने सही बोला है तो आप हाउस में बोलो कि जो अल्फाज आपके थे वो सही है। वहीं इस पूरे विवाद में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौड़ ने स्थिति संभालने की कोशिश की। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों से कहा कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए और मुख्यमंत्री के आने के बाद इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में वो उनकी तरफ से बयान नहीं दे सकते। लेकिन हंगामा सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहा, सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ। हंगामे के बीच पीडीपी को भी आग में घी डालने का मौका मिल गया और जम्मू कश्मीर सरकार और बीजेपी को दोनों को ही घेरते हुए नजर आए। देखिए, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। आप गाली दो, हम जवाब देंगे। आप कुछ बोलो, हम उसका जवाब देंगे। असल इसका प्राइमरी एम यही है कि हाउस डिरेल हो, पटरी से उतर जाए और लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो उन पर डिस्कशन हो, उन पर डिबेट ना हो और जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लाई है जो लोगों के मसले मसाइल हल करने में, उन पॉलिसीज़ पर डिबेट ना हो। ये उसी की एक कड़ी है, बाकी ये कुछ नहीं है। बाकी ये ड्रामा है, वो उसको गाली देता है, उसको गाली देता है या चिट्ठी लिखता है, ये सब आई वॉश है। मसला बेसिकली ये है कि हाउस को कैसे पटरी से उतारा जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों पर आज खेद व्यक्त करते हुए इस बात का जिक्र किया कि ये बयान आवेश में दिए गए थे और अगर इन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसे अध्यक्ष पर छोड़ता हूं। अगर मैंने कल अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसे रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सभी क्षेत्रों के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब दिया है, लेकिन उनमें से कुछ का जवाब देना मुश्किल था। उन्होंने आगाह किया कि सदन में व्यवधान से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण सहित प्रमुख विभागों से संबंधित अनुदानों के पारित होने में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को उपेक्षित महसूस नहीं कराना चाहते। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में शब्दों की लड़ाई अब राजनीतिक जंग बन गई है। बीजेपी चाहती है माफी, सरकार कह रही है मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह का टकराव जनता के मुद्दों को पीछे नहीं धकेल रहा।